दीपक कुछ कहना चाह रहे हो? आवाज नहीं आ रही है आपकी। नो सर। हाँ जी। तो शुरू कर रहा हूँ मैं आपके साथ आज का लेक्चर भी। और मैंने अब तक आपके साथ जो टॉपिक करा था ना, उसमें हमारे पास बैलेंस गिवन होता था, फेवरेबल बैलेंस कैश बुक का। और मैंने बताया था 4 तरीके से बैलेंस दिया जा सकता है। तो लास्ट क्लास में जो हमने सीखा था वो ये था कि अगर फेवरेबल बैलेंस हो, किसी का हो, चाहे कैश बुक का हो, पासबुक का हो, प्लस में आना है। ये मैंने आपको बताया भी था, एक बार दिखा देता हूँ। ये जब फॉर्मेट था, तो फेवरेबल बैलेंस चाहे कैश बुक का हो चाहे पासबुक का हो, प्लस में आएगा। अनफेवरेबल बैलेंस माइनस में आएगा। मैं आगे बढ़ सकता हूँ या किसी को कोई डाउट है तो बताए कोई। अब देखो। अब अब हम क्वेश्चन देखते हैं 11। राम requested his friend Shyam to compile BRS based on the date collected on the data collected as on 30 June by his accountant prior to his sudden illness. Bank statement showed a favorable balance of this. तो अब जो बैलेंस गिवन है आपको, वो किसका गिवन है? सर पासबुक का। अब आपको बैलेंस पासबुक का गिवन है। तो अब हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। आंसर नंबर 11। आंसर नंबर 11 BRS। कुछ भी चेंज नहीं होगा, सिर्फ करने का नजरिया चेंज होगा। फॉर्मेट सेम रहेंगे, सब कुछ सेम रहेगा। प्लस माइनस। अब आप लिखेंगे फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक। कितना बैलेंस है? फेवरेबल है तो प्लस में ही रहेगा, 9214। सेकंड, ऑन 29 जून, आप बना रहे हो 30 जून का। ऑन 29 जून बैंक क्रेडिटेड अ सम ऑफ दिस इन एरर। अच्छा, बैंक ने क्रेडिट किया है मतलब क्या है? सर बैंक में पैसे करेंगे। बैंक में क्रेडिट हुआ है मतलब बैंक इंक्रीज हुआ है। जी तो आपकी पासबुक इंक्रीज हो गई है। अब बराबर करने के लिए या तो मैं कैश बुक को इंक्रीज करूं या पासबुक को डिक्रीज करूं, तो मैं क्या करूं? सर पासबुक को इंक्रीज करोगे। सर पासबुक तो पहले से इंक्रीज तो है। सर कैश बुक को, सॉरी कैश बुक को इंक्रीज मेरे करोगे। पास ऑप्शन ये है कि क्या मैं कैश बुक को इंक्रीज करूं या मैं पासबुक को डिक्रीज करूं। बोलो भाई वंश। सर कैश बुक इंक्रीज करो। सर मैं कैश बुक नहीं छेड़ सकता, क्योंकि बैलेंस किसका गिवन है? तो पासबुक का। पासबुक का। बैलेंस किसका गिवन है? पासबुक का। अगर बैलेंस पासबुक का गिवन है तो मैं छेड़खानी भी किसके साथ करूंगा? पासबुक के साथ। तो गलती से अगर मेरी पासबुक ज्यादा हो गई है तो मैं उस पासबुक को कम करूंगा 1650 रुपए से। बी, सर्टेन चेक्स वैल्यूड दिस इशूड। इशूड मतलब हमने काट के दिए हैं किसी को, वर नॉट क्लियर्ड। तो हमने अगर किसी को काट के दिए हैं तो क्या किया होगा? हमने पहले एंट्री कहाँ की होगी? सर पासबुक सर कंप्लीट। हमने नहीं किसी सर को चेक कैश काट बुक। के दिए हैं तो पहले एंट्री कहाँ हुई होगी? कैश बुक कैश में। बुक में। कैश बुक। कैश बुक कम हुई होगी, लेकिन पासबुक से कम नहीं हुआ। तो अब क्या करूं बराबर करने के लिए? सर पासबुक बढ़ा दो। सर कैश बुक बढ़ा। मैं कैश बुक को नहीं छेड़ सकता वंश।
मेथड अच्छा, चेंज हो गया सर है। पासबुक में डिक्रीज कर दूं? आज की डेट पे मेरी कैश बुक कम है, पासबुक से नहीं घटा, तो मेरी पासबुक ज्यादा आ रही है। तो बराबर करने के लिए मैं अपनी पासबुक को कम कर दूंगा 4500 से। ओके सर। चेक इशूड बट नॉट क्लियर। ओके तो ठीक है सर, लेकिन आपने शायद रिवाइज नहीं किया है जो मैंने बोला था कि टीएस ग्रेवाल की सर लशीरी मैं कर लेना। सर मैं कैश बुक की लेके चल रहा ठीक है, अब सी पे आओ। हायर परचेज पेमेंट का मतलब होता है आपने इंस्टॉलमेंट पे कोई सामान खरीदा है, तो उसकी पेमेंट हुई है ऑफ ₹950 मेड बाय स्टैंडिंग ऑर्डर। स्टैंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या है कि हमने बैंक को पहले ही बोल दिया है कि भाई हमारे अकाउंट से डिडक्ट कर देना। तो हमारे अकाउंट से डिडक्ट हो गया 950, वॉज नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। तो इसका इम्पैक्ट क्या आया होगा? सर अगर हमारे पासबुक बढ़ गई होगी, पासबुक कम हो गई होगी। कम हो गई होगी। सारा उल्टा उल्टा बोल रहे हो अंगद। 950 अगर मेरे अकाउंट से डिडक्ट हुआ होगा तो मेरी पासबुक कम हो गई होगी ना, हाँ जी और सर। कैश बुक ज्यादा आ रही होगी। तो अब बराबर करने के लिए मैं या तो कैश बुक को कम करूं, वो मैं कर नहीं सकता क्योंकि बैलेंस पासबुक का गिवन है, तो मैं पासबुक को बढ़ाऊंगा 950 से। अमाउंट पेड बाय बैंक, फिफ्थ, अ चेक ऑफ ₹600। अब मैंने पहले ही बोला था एंट्रीज तो सेम चलेंगी, एंट्रीज में फर्क नहीं आएगा, एंट्री सेम रहेंगी। अ चेक ऑफ ₹600 रिसीव्ड डिपॉजिटेड एंड क्रेडिटेड बाय द बैंक। सब कुछ हो गया, बैंक में जमा हो चुका है। वॉज अकाउंटेड एज अ रिसिप्ट इन कैश कॉलम। पहले भी किया था हमने एक सेम ऐसा, गलती से हमने उसको कैश कॉलम में डाल दिया जबकि वो बैंक कॉलम में जाना था। तो मुझे इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि कैश कॉलम में डाल दिया, फर्क मुझे इस चीज से पड़ रहा है कि मैंने उसे बैंक कॉलम में नहीं डाला। तो मेरी कैश बुक का बैंक कॉलम कम आ रहा होगा और मेरी पासबुक ज्यादा आ रही होगी। तो मैं बराबर करने के लिए अपनी पासबुक को क्या कर दूंगा? कम कर दूंगा। रिड्यूस। कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। सर ये रिपीट करना। जी, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि कैश बुक के दो कॉलम होते हैं, एक कैश और एक बैंक। आपने ये कैश बुक में रिकॉर्ड तो किया लेकिन आपने गलती से कैश में कर लिया, तो यहाँ तो कुछ नहीं आया बैंक कॉलम में कैश बुक की। तो मैं तो यही मानूंगा कि मेरी कैश बुक के बैंक कॉलम में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो इसका मतलब मेरी कैश बुक का बैंक कॉलम कम आ रहा है, पासबुक ज्यादा आ रही है, तो मैं पासबुक को कम कर दूंगा। ओके सर। अदर चेक फॉर ₹8500 वर डिपॉजिटेड इन जून, बट चेक ऑफ 6000 ओनली। सिर्फ यही चेक हैं जो क्लियर हुए हैं, यानी डिफरेंस आ गया 2500 का। 2500 से हमने अपनी कैश बुक बढ़ा रखी होगी, लेकिन पासबुक में वो क्लियर नहीं हुए, तो पासबुक कम आ रही है। तो पासबुक को बढ़ा दो 2500 से। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। अब आप इसका टोटल करेंगे और डिफरेंस निकालेंगे। 9214 प्लस 950 प्लस 2500, 12664 माइनस 1650, 4500, 600। 5914। बैलेंस किसका लिखा जाएगा अब ये? कैश बुक का। कैश बुक। जी, नोट कीजिए प्लीज।
सर हाँ जी। सर इन ट्रांजेक्शन्स को, जैसे ये 6 वाली ट्रांजेक्शन है, हमने इसे अपने जी। बीआरएस में लिख लिया, लेकिन इससे हमारी प्रॉब्लम तो सॉल्व हुई नहीं कि हमारा मतलब बैलेंस इक्वल कैसे करें हम लोग। हमें पता चलेगा कॉस्ट क्या है, लेकिन हमारी प्रॉब्लम सॉल्व बस नहीं हुई। सर हमारा BRS का जो हमारा पर्पस है वो सिर्फ फाइंड आउट करना है रीजन को, सॉल्व करना नहीं है। और सॉल्व हम करें किसे, हमने कोई एरर थोड़ी करा है। अब ये 2500 रुपए के चेक अभी हमारे अकाउंट में डिपॉजिट नहीं हुए, 2-4 दिन बाद हो जाएंगे। ये तो टाइम डिफरेंस है, ये तो रहेगा ही सर। ओके सर। हो जाए तो बता देना। डन सर। सबका हो गया? सर नहीं। सर हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 ट्राई करो। ठीक है। पास। ये कौन थक गया? ट्राई करो। सर सर 14 हो गया। नहीं सर, ये नहीं हुआ सर, मेरे पास स्क्रीन नहीं दिखती। सर डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट कर लो। एक सेकंड सर। सर PQR क्या है? वो फर्स्ट वाली की वो है, एंट्री है। हाँ जी।
जो फर्स्ट वाली एंट्री है हाँ जी उसके अंदर सर ये PQR क्या है? सर, पी क्यू ये आर अलग अलग चेक आदमियों है। आदमियों के नाम है जिनको हमने चेक वर पेड इनटू बैंक, हमें इनसे चेक मिले थे, हमने बैंक में डाले। 3, 2, 5 और 2, 7, 8,000 टोटल है ये। लेकिन वो जनवरी में क्रेडिट नहीं हुए, मतलब जनवरी में क्रेडिट हुए, तो मतलब चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। इसका टोटल है 4,500, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। ठीक है अंगद, ठीक है। हाँ जी सर। सर हाँ जी सिर्फ बैलेंस कैश बुक का होगा या पासबुक? सर, लिखा है पासबुक ऑफ अ कस्टमर शोज अ बैंक बैलेंस ऑफ रुपीज दिस। पासबुक का होगा। ओके सर। सर ये सी ट्रांजेक्शन में बोट बैंकड का मतलब क्या होता है? नोट, नोट बैंक, बैंक में जमा नहीं हुआ, नोट है वो। सर हाँ जी सर डी वाली में इसका मतलब अगर पासबुक में शो करा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि हमने कैश बुक में शो नहीं करा हाँ क्योंकि जी, इसमें मेंशन नहीं है यहाँ पे। बिल्कुल यही मतलब है। ओके।
सर बैलेंस 63,000 आ रहा है। देख लेते हैं, ठीक लग रहा है वैसे। ठीक है ना, ठीक है ना। सर हाँ जी। तो बैलेंस तो ठीक है, मेरे को इसको पूछना था कि जो हमारी सी वाली वो है, सी वाली नहीं सॉरी सर, डी वाली, हम्म, इसमें सर हम सीधा 1,000 प्लस नहीं कर नहीं सकते? नहीं सर, नेट नहीं करेंगे, दोनों चीजें अलग अलग है, अलग अलग लिखेंगे। ओके सर। और सर इसकी वो क्या लिखेंगे हम पर्टिकुलर्स में? सर दोनों की अलग अलग लिखेंगे, इसका लिखेंगे बैंक चार्जेस, इसका लिखेंगे इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक। तो सर मतलब हम इसका अलग अलग वो करेंगे, जैसे इसका नंबर आ रहा है 5, तो 5 और 6 अलग अलग करके एक ही लाइन में हाँ लिखेंगे। जी, अलग अलग करके, 5 अलग 6 अलग। ओके सर। सबका ठीक है, किसी को कुछ पूछना हो? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मैं आ रहा हूँ आपके साथ, मैंने 2 टॉपिक कंप्लीट किया आपके साथ, बल्कि फेवरेबल के मैं दोनों कर चुका हूँ, कैश बुक भी और पासबुक भी। आप समझ गए हो क्या करना है, कैश बुक पासबुक के अकॉर्डिंग चलना है, बाकी प्लस में रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17। ऑन 31st December 2007, cash book of a merchant showed a bank overdraft unfavorable balance of rupees this। तो ये क्यों, ये किसका बैलेंस शो कर रहा है? कैश बुक का, और वो भी कौन सा? ओवरड्राफ्ट, यानी अनफेवरेबल। ऑन कंपेयरिंग कैश बुक विद बैंक पासबुक फॉलोइंग डिस्क्रिपेंसीज वर नोटेड। ठीक है, आंसर नंबर 17 है। सर हाँ जी। तो बैलेंस ऑफ कैश बुक का मतलब ये है कि कैश बुक हमारी कम आ रही है। कौन सा बैलेंस, ये वाला? नहीं सर, जो अभी हम करेंगे इस क्वेश्चन में। ये कैश बुक का अनफेवरेबल बैलेंस है सर, नेगेटिव बैलेंस है कैश बुक का। कम ज्यादा नहीं है, प्लस या माइनस का खेल है। फेवरेबल होता अगर डेबिट बैलेंस होता, लेकिन यहाँ क्रेडिट बैलेंस आ रहा है कैश बुक बैंक का। ओके सर। अब मैं लिखूंगा ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक। ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक कितना है? 172,985, 172,985। और ये कहां पर आएगा? माइनस में। ओवरड्राफ्ट बैलेंस कहां पर आएगा? माइनस में। आगे जैसे करते थे वैसे ही करते रहेंगे। देखो कैसे, चेक इशू किए 60,000 के, बट नॉट प्रेजेंटेड टिल 7th जनवरी। 7 जनवरी को जाके प्रेजेंट हुए, तो इसका मतलब 31 दिसंबर तक वो प्रेजेंट नहीं हुए, लेकिन मैंने चेक इशू कर दिए थे। तो इशू कर दिए थे तो मैंने अपनी कैश बुक को कम कर दिया होगा, लेकिन पासबुक कम नहीं हुई। यस सर। तो अब मैं बराबर करने के लिए क्या करूंगा? कैश बुक बढ़ाओगे? कैश बुक कैश बुक बढ़ाऊंगा। बढ़ा दो। तो बढ़ा दीजिए सर। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट, बढ़ाने का मतलब वही, प्लस साइड लिख दीजिए, खत्म कहानी। चेक अमाउंटिंग टू दिस वर डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट कलेक्टेड। तो आपने कैश बुक बढ़ाई होगी, अब कैश बुक को घटा दो। सर एक बार फिर से दिखाने वाली। आपके चेक जो हैं वो डिपॉजिट हुए बैंक में, आपने कैश बुक इंक्रीज करी, लेकिन वो बैंक में जमा नहीं हो पाए।
ओके सर। A check of rupees 15,000 received from महेश चंद। आपका एक चेक रिसीव हुआ था 15,000 का, जो कि रिसीव हुआ था महेश चंद से और डिपॉजिट हुआ था बैंक में। चेक ऑफ रुपीज 15,000 रिसीव फ्रॉम महेश चंद एंड डिपॉजिटेड इन बैंक was dishonored. Advice of non-payment was not received till 1st January. एडवाइस फॉर नॉन पेमेंट का मतलब होता है कि आपने अपने अकाउंट बैंक में चेक लगाया लेकिन वो डिसोनर हो गया, तो बैंक वालों की तरफ से आपके पास कोई इंटीमेशन नहीं आई, यानी आपको नहीं पता लगा 1 जनवरी तक की भी कि जो चेक आपने जमा कराया था वो बैंक में जमा नहीं हुआ। तो जब मैंने बैंक में डिपॉजिट करा होगा, मैंने अपनी कैश बुक बढ़ाई होगी 15,000 से, लेकिन मेरा बैंक इंक्रीज नहीं हुआ, तो मैं 15,000 से कम कर दूंगा। चेक डिपॉजिटेड बट डिसऑनर। सिर्फ ऊपर के इसका खेल है, नीचे की पिक्चर तो सेम चलाते हैं हम लोग। और बस ये देख और लो कि हाँ जी और सर हमें नोटिफिकेशन मिल जाती तो बैंक से। सर, अगर वो कह देता कि आपको मतलब इंटीमेशन मिल गई है, तो इंटीमेशन मिलने का मतलब है कि आप उसमें अपनी कैश बुक में कर चुके होगे, फिर तो हम इसे इग्नोर ही कर देते पूरी एंट्री को ही। बट ऐसा होता नहीं सर, फिर क्योंकि वो क्वेश्चन बनता नहीं ना। ओके सर। 150 बीइंग प्रोसीड्स ऑफ बिल रिसीवेबल कलेक्टेड, आपको मिला है, कलेक्टेड अपीयर इन पासबुक, पासबुक में नजर आ रहा है, कैश बुक में नहीं, तो कैश बुक कम आ रही है 150 से। ₹1,500 के बैंक चार्जेस। सर हाँ जी एक बार बोल तो ट्रांजेक्शन के। सर, 1,50,000 आपको कलेक्ट हुए हैं और वो अपीयर हो रहा है पासबुक में, यानी पासबुक में तो वो कलेक्ट होते हुए दिख रहा है। मेरी पासबुक इंक्रीज हो चुकी है लेकिन कैश बुक नहीं हुई इंक्रीज, तो मैं कैश बुक को इंक्रीज कर रहा हूँ। बढ़ू आगे। यस सर। बैंक चार्जेस ₹1,500। अब बैंक चार्जेस का क्या हुआ होगा? बैंक चार्जेस कहाँ पे इम्पैक्ट करता है सबसे पहले? बैंक तो मेरा बैंक क्या हो गया होगा? उन बैंक चार्जेस से कम हो गया होगा, तो मैं कैश बुक को भी क्या करूंगा? कम कर दूं। अच्छा, इसमें एक अब समझने वाली बात है, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, मैंने पहले भी बताया था आपको। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट हमें मिलता है या हम पे करते हैं? सर पे करते हैं। पे करते हैं सर। ओवरड्राफ्ट में हम इंटरेस्ट पे करते हैं, नेगेटिव बैलेंस चल रहा है मतलब हमने बैंक से लोन लिया हुआ है, तो हम इंटरेस्ट पे करेंगे। तो 8,500 का इंटरेस्ट हम लोग पे कर रहे हैं, अपीयर इन पासबुक, पासबुक में नजर आ रहा है, कैश बुक में नहीं। तो 8,500 हमारी पासबुक से कम हो गया होगा, अब मैं कैश बुक से भी कम कर दूँ। 172,985 प्लस 75,000 प्लस 15,000 प्लस 1,500 प्लस 8,500, 272,985 आ रहा है, माइनस 2,10,000, 62,985 आंसर आ गया। कोई डाउट है किसी को? बैलेंस एज पर पासबुक नोट कर लीजिए एक बार। सर
डन सर। सबका हो गया? सर एक मिनट। हो गया सर। 18th को ट्राई करेंगे। मर्चेंट कैश बुक, क्रेडिट बैलेंस मैंने बताया हुआ है आपको। कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस मतलब फेवरेबल या अनफेवरेबल? अनफेवरेबल। जी, ये दो चार चीजें आपको याद रखनी है बस, और तो कुछ है ही नहीं। करो अब। तो मैं नहीं बताऊंगा, कोई भी एंट्री पूरा करना अपने आप, मैं लास्ट में बताऊंगा। सर हाँ जी। सर सी वाली में बस ये बता दो सर, इसमें लिखा है सेंड टू द बैंक, तो सर ये पे हो रहे हैं या अब हम डिपॉजिट कर रहे हैं डिपॉजिट कर बैंक? रहे हैं सर। ओके सर।
और ये अलग अलग है सर, इसके बाद ना ये अलग एंट्री है, एक एंट्री यहीं ओके तक खत्म है, सो फार तक। और 4 चेक है सर ऑफ ₹1200 पर ईच कहीं नहीं लिखा हुआ, तो यस सर, चारों चेक मिला के ही 1200 रुपये बैठेंगे। यस सर। हुआ सर बैलेंस वैलेंस आगे बस पर्टिकुलर्स लिखो। बैलेंस कितना आया? सर बैलेंस आया 11,700। 710 नहीं आया? नो सर। एक ने मुझे भेजा, इसका 10 भी आ रहा है, दीपक का। 10,500 इधर आ गया। 540 का चेक इशू किया होगा तो हमने कैश बुक कम कर दी होगी, पासबुक ज्यादा आ रही होगी तो कैश बुक को भी बढ़ा दो। पोस्ट डेटेड चेक 100 हैज बीन डेबिटेड इन बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। अच्छा, तो कैश बुक के बैंक कॉलम में आपने इंक्रीज करा है, लेकिन बैंक में तो पहुंच नहीं सकता, तो कैश बुक ज्यादा आ रही है, कैश बुक को कम कर दो। 4 चेक 1200 के आपने बैंक में डाले तो आपने कैश बुक बढ़ाई होगी, कम कर दो। और एक चेक 400 का आपने डिपॉजिट कराया तो उससे भी आपकी कैश बुक बढ़ी हुई है, कम कर दो। एज पर इंस्ट्रक्शन बैंक ने 50 रुपीज पे कर दिए तो आपकी फिर कम कर दो। यही करा है? यस सर। तो 10 रुपये आएगा कि नहीं आएगा? सर आगे चेक का भी करो था सर। अभी। कितना हो गया फिर अब? सबका हो गया? किसी को कोई डाउट हो? सर हाँ जी। तो 50 के बाद आपने कहाँ लिखा है? 50 के बाद मैंने ये लिखा है। नहीं सर, नीचे वाली ट्रांजेक्शन भी तो है। अच्छा, वो नहीं लिखी मैंने सर, वो तो इसने भी नहीं लिखी, या लिखी है दीपक सर ये वाली? नहीं देखी हो मुझे। देयर सर वॉज अ देखी नहीं सर डेबिट, मुझे। जी जी जी, डेबिट है पासबुक में 15 रुपए, तो पासबुक में डेबिट है मतलब पासबुक कम करी हुई है, तो कैश बुक को भी क्या कर दो, कम कर दो। और एक क्रेडिट है 25 रुपए,
तो क्रेडिट है 25 रुपये, तो ज्यादा है तो कैश बुक को भी बढ़ा दो। आंसर तो सही निकाल दिया तुमने, कहाँ से आंसर उठा रहे हो? अच्छा नहीं, ठीक है। सर तो बैलेंस बैलेंस, फिर वही आ रहा है ना 11,700। जी सर, 11,700। अंगद हो गया? हाँ जी सर, हो गया। सबका हो गया ना? क्वेश्चन नंबर 22 करेंगे, लास्ट क्वेश्चन होगा आज का। पीएस ग्रेवाल की इलस्ट्रेशंस कर लीजिएगा एज अ प्रैक्टिस। और सुनो मेरी बात ध्यान से, जब भी इसकी इलस्ट्रेशन करोगे या किसी भी बुक से करोगे, तो मेथड अपने वाला रखना। बस आंसर मैच करना कि दोनों सेम आ रहे हैं कि नहीं, क्योंकि इसके मेथड करने के अलग अलग होते हैं। फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो मेथड अपने वाला फॉलो करना जो मैंने सिखाया है। 22 ट्राई करेंगे। सर हाँ जी। सर पासबुक में डेबिट का मतलब अनफेवरेबल। हाँ जी सर। सर अनफेवरेबल अनफेवरेबल होता है ना सर? बिल्कुल सर। डेबिट। पासबुक का डेबिट मतलब अनफेवरेबल। सर सेकंड ट्रांजेक्शन का क्या मतलब है? हाँ जी। सर सेकंड ट्रांजेक्शन का क्या मतलब आप बताओ सर, ये तो देखो सिंपल है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। चेक इशू किया है और कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं की, है? ओके सर। इसका मतलब पासबुक में रिकॉर्ड हो चुकी होगी।
सर डिस्काउंटेड बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? डिस्काउंटेड बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर्ड, आपने बिल ऑफ एक्सचेंज डिस्काउंट करा रखा था बैंक से, वो डिसऑनर हो गया। इसका मतलब जिसको पे करना चाहिए था, जिसकी लायबिलिटी थी, उसने पे नहीं करा, तो आपके अकाउंट से कटा होगा ये 1000। पासबुक कम हो गई है। हम बिल ऑफ एक्सचेंज को डिस्काउंट कराते हैं ना, बताया था मैंने, हम बैंक से एडवांस में पैसा ले लेते हैं, फिर ड्यू डेट पे बैंक पैसा मांगता है, जिसने परचेज किया होता है, जिसका बीपी होता है, तो उसने पैसा नहीं दिया तो बैंक ने हमारे अकाउंट से काट लिया डायरेक्ट। सो हो गया। क्या आंसर आ रहा है? सर बैलेंस 1700। पासबुक शोज अ डेबिट बैलेंस। चेक इशू किए 5000 के, चेक इशू किए 5000 के, लेकिन 31 दिसंबर से 3000 के ही क्लियर हुए, तो 2000 के क्लियर नहीं हुए, तो 2000 से आपकी कैश बुक कम आ रही होगी, पासबुक ज़्यादा आ रही होगी, तो पासबुक को भी कम कर दो। चेक इशूड 1000 आपके बैंक से कट चुके हैं, पासबुक कम हो चुकी है, कैश बुक नहीं हुई, तो पासबुक को बढ़ा दिया। 5500 के चेक डिपॉजिट हुए, लेकिन इसमें से 500 के कलेक्ट हुए दिसंबर के बाद, तो 500 से हमने कैश बुक बढ़ा रखी होगी, पासबुक कम आ रही होगी, पासबुक बढ़ा दी। हमारे अकाउंट से डायरेक्ट 1000 कट गया, तो हमारी पासबुक 1000 से कम आ रही होगी, बढ़ा दी। 500 डेबिट हो चुका है, कैश बुक इंक्रीज हो चुकी है, पासबुक को भी बढ़ा दी। इंटरेस्ट बैंक ने दिया, पासबुक ज़्यादा है, कम कर। वेरी गुड। तो अब आपको समझ आ गया है। इलस्ट्रेशन कीजिएगा। अगर आपका किसी इलस्ट्रेशन में कोई डाउट होगा तो मैं नेक्स्ट क्लास में एंटरटेन करूंगा, अदरवाइज वी विल स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर, डेप्रिसिएशन। सर So- नेक्स्ट क्लास में न्यू चैप्टर होगा। जी सर, डेप्रिसिएशन। अगर इसमें कोई डाउट आया तो फिर हम पहले उन डाउट्स को लें। सर जी, सर पहले वाउचर वाला करवा लो। वाउचर कर लो सर, एक क्लास का चैप्टर है, नेक्स्ट क्लास में पहले वाउचर कर लेंगे। और सर जीएसटी का भी टॉपिक रहता है। सर जीएसटी का टॉपिक मैं डेप्रिसिएशन के बाद कराऊंगा, क्योंकि 1% मेरे पास जीएसटी की वीडियो भी है, पर डेप्रिसिएशन की मेरे पास कोई वीडियो बैकअप नहीं है, तो वो मुझे ओके कराना ही पड़ेगा। तो पहले वाउचर एक क्लास में, फिर 3 क्लास हमारी उस पर लगेगी मोस्ट प्रोबेबली। 1 2, सर हाँ। मेरा टेस्ट में डाउट थे। सर टेस्ट के डाउट अभी नहीं लूंगा, नेक्स्ट वीक में लूंगा। सर मेरे को बस एक छोटा सा डाउट था कि सर टेस्ट में ना काफी क्वेश्चन में पूछा होता कि ये ट्रांजैक्शन कहाँ पे रिकॉर्ड होगी, और मतलब मशीनरी अकाउंट में डेबिट में रिकॉर्ड होगी क्रेडिट में, तो सर इन क्वेश्चंस का मतलब लेजर से ही है ना, कि लेजर में कहाँ पे रिकॉर्ड हो रही है वो? हाँ जी,
ओके सर, तो यही पूछना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। सर वो टेस्ट में दो दो ऑप्शन आ रहे हैं। भाई टेस्ट में दो दो ऑप्शन आ रहे हैं? यार मैंने ना अभी देखा नहीं है भाई टेस्ट में, आपको सही बताऊं इस सब वाला, और मैं अभी इस वीक देख भी नहीं पाऊंगा। तो हम टेस्ट को नेक्स्ट वीक में देख लें। ओके सर। थैंक यू सर। बाय सर। बाय सर। बाय बाय।